बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। हवेली की दीवारों पर झाड़ियों और बेलें लिपटी हुई थी। उसके सन्नाटे में अजीब सी रहस्यमयी बात छुपी थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक परी और उसका जोड़ा रहता था। परी का नाम था अनया और उसके साथी का नाम आर्य। दोनों का आपस का लगाव इतना गहरा था कि पूरा जंगल उनकी मोहब्बत से महकता था। अनया की हंसी से परिंदे गाने लगते और आर्य की आंखों की चमक से रात में भी उजाला फैल जाता था। लेकिन जैसे हर खुशी के पीछे एक साया होता है, वैसे ही उनकी कहानी में भी एक खौफनाक साया था। उसकी जंगल की गहराई में एक डरावना दानव रहता था जिसका नाम था क्रूराक्ष। उसकी आंखें अंगारों जैसी जलती और उसके मन में एक ही चाह थी, सारी शक्तियों को अपने कब्जे में करना। उसे मालूम था कि अगर वह अनया को अपने वश में कर ले तो उसके पास अपार ताकत आ जाएगी। लेकिन बीच में समस्या थी कि अनया का जोड़ा आर्य, जब तक आर्य जिंदा था, अनया की शक्तियां किसी के भी काबू में नहीं आ सकती थी। एक बार जब हल्की का घना कोहरा छाया तो क्रूराक्ष वहां आ पड़ा। उसने अचानक आर्य पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। आसमान में बिजली जैसी चमक उठी, आग के गोले फटने लगे, लेकिन दानव बहुत ताकतवर था। आखिरकार उसने आर्य को मार ही डाला। अनया ने चिल्लाते हुए उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। जैसे ही आर्य की आत्मा हवेली से निकली, अनया की सारी ताकत भी उसके साथ चली जाती है। अब उसे ना कोई जादू याद रहता है और ना ही कोई मंत्र, न उड़ने की शक्तियाँ। उसके पास सिर्फ एक आर्य की याद बची थी। दिल टूटा तब हुआ था पर हिम्मत नहीं टूटी थी। अनया ने ठान लिया कि वह अपने साथी को जरूर वापस लाएगी। वह भटकती हुई पहाड़ों की ओर निकल पड़ती है। कहा जाता था कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़े ऋषि रहते थे। ऋषि वचस्पति थे। वे बरसों से तपस्या में लीन थे और ब्रह्मांड के गहरे राज जानते थे। रास्ता आसान नहीं था। कहीं गहरी खाइयाँ मिली तो कहीं जहरीले नागों से टकराना पड़ा। कभी बर्फीले तूफान से रास्ता ने रोका तो कभी जंगली भेड़ियों ने घेर लिया। लेकिन अनया के मन में एक ही आग जल रही थी, आर्य से मिलने की चाह। उसी ने हर मुश्किल पर पार करा दी। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही जाती है। ऋषि ने आंखें खोली और बोले, परी, तुम्हारे दिल में बिछड़ने का दर्द है, लेकिन अपने साथी तक पहुंचने के लिए सिर्फ चाहत काफ़ी नहीं है। तुम्हारी शक्तियाँ लौटनी बहुत ज़रूरी है। बिना शक्ति के तुम ना तो उसके पास जा सकती हो और ना उस दानव से भिड़ सकती हो। तुम्हें 10 साल तपस्या करनी होगी, तभी देवियाँ खुश होकर तुम्हें वरदान देंगी। अनया ने तुरंत हामी भर दी। उसने गुफा में बैठकर 10 वर्ष तप किया। न बारिश की परवाह की, न बर्फ की। कभी भूख लगी, कभी चोट लगी, पर उसने ध्यान नहीं तोड़ा। उसके तप की गर्मी से आसपास का माहौल भी बदलने लगा। सूखी टहनियों पर फूल खिलने लगे, पानी मीठा हो गया और आसमान में सुनहरी चमक फैल गई। 10 साल पूरा होने के बाद आकाश से देवी प्रकट होती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अनया, तुम्हारा तप पूरा हुआ, तुम्हारी सारी शक्तियाँ लौट आई हैं। लेकिन ध्यान रखना, किस्मत ने तुम्हारे लिए एक और कसौटी रखी है। अब अनया पहले जैसी कमज़ोर नहीं थी। उसके भीतर फिर से जादू जाग चुका था। उसका मन बेचैन था कि अब वह आर्य से कब मिले, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आर्य का नया जन्म हो चुका है। वह अब इंसान बनकर आया है, राजकुमार आर्यन, राजा वीरेंद्र का बेटा। और वह खुद अनया। उसका जन्म इस बार एक साधारण लड़की के रूप में हुआ था। वह अब गौरी थी, गांव सूरजपुर के एक गरीब मोची की बेटी। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। सपनों में हवेली, जंगल और आर्यों की हंसी गूंजने लगती है। गौरी भले ही आम लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो किसी के पास नहीं थी। दूसरी तरफ राजकुमार आर्यन, जो बहादुर और नेक दिल था, सबकी मदद करता और अपने राज्य की देखभाल। एक दिन राज्य में मेले का आयोजन था। गौरी भी अपने पिता के साथ वहां गई। मेले की भीड़ में जैसे ही उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसे लगा कि यही वही आत्मा है जिसे वह जन्मों से खोज रही है। उधर आर्यन ने भी गौरी की आंखों में एक अजनबी नहीं बल्कि अपना ही कोई वंश देखा था। मुलाकातें बढ़ी, बातें बढ़ी। नदी के किनारे बैठकर दोनों सपने अपने अपने बांट रहे थे, लेकिन गौरी जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं। वह गरीब मोची की बेटी थी और आर्यन राजा का बेटा। दुनिया उन्हें आसानी से साथ नहीं रहने देगी। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब क्रूराक्ष को पता चलता है कि अनया और आर्य वापस लौट आए हैं। उसने तय कर लिया कि इस बार उन्हें हमेशा के लिए मिटा देगा। एक रात गौरी नदी के किनारे अकेली बैठी थी, तभी क्रूराक्ष उसकी दहाड़ से धरती कांप गई। लेकिन इस पर गौरी अब कमज़ोर नहीं थी। वो एक परी नहीं, उसकी शक्तियाँ लौट आई थी।
उसके आसमान की ओर देखा और देवी का स्मरण किया। अचानक उसके चारों ओर तेज रोशनी का घेरा बन गया। लड़ाई शुरू हुई। क्रूराक्ष ने आग बरसाई, गौरी ने पानी से बुझा दिया। उसने हवा की ताकत से उसके वार को रोका और जमीन की शक्ति से उसे जकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर चली, लेकिन आखिरकार गौरी ने अपने प्रेम की ताकत से उसे हरा ही दिया। क्रूराक्ष चीखता हुआ राख में बदल गया। उसी वक्त आर्यन वहां पहुंच जाता है। उसने देखा कि गौरी अब परी के रूप में खड़ी है, पंख फैले हुए, चारों ओर चमक और आंखों में वही पहचान। आर्य की आत्मा ने तुरंत सब याद कर लिया। वह वही आर्य है, अन्या का साथी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में खुशी थी। उसी पल आकाश से फूल बरसने लगे, हवेली टूटी, दीवारें चमक उठी और जंगल फिर से जिंदा हो गया। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं रहे, बल्कि आत्माओं का मिलन बन गए हैं, इस जन्म में भी और हर जन्म में भी। खैर, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।